हेलो फ्रेंड्स। आप अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है और बिना प्लानिंग के आपका वो काम एग्जीक्यूट नहीं होगा। वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक नई फॉरेन पॉलिसी लाई थी अप्रैल में, जो कि फर्स्ट ऑफ अप्रैल से 2023 में फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2023 को इम्पोज हुआ। बात करें अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, तो इससे पहले वाली जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो 2015 में आई थी और 2020 तक चली थी। लेकिन फर्दर उसको क्या किया गया कि एक्सटेंड कर दिया गया 2023 तक, और मार्च 31 2023 को नई फॉरेन पॉलिसी लाई गई, नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई गई और उस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अप्रैल 1 को इम्पोज किया गया। अगर बात करें इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की, तो इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कोई सनसेट क्लॉज नहीं है। सनसेट क्लॉज कहने का मतलब कि जैसे कि इससे पहले वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो 5 साल के लिए थी, उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया। तो इसीलिए इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये नहीं बोला गया है कि ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी खत्म कब होगी और एक्सटेंड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, मतलब खत्म होने की कोई बात नहीं की गई है। मतलब सनसेट क्लॉज मैकेनिज्म है ही नहीं इसमें। ठीक है। अब इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के कुछ मेन गोल्स क्या है? सबसे पहला गोल है कि जो टोटल एक्सपोर्ट है वो हमें 2030 तक $2 ट्रिलियन पहुंचाना है। ये हमारा टारगेट है। इसके साथ ही इसमें हमें इंडियन करेंसी के मतलब क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है उसमें इंडियन करेंसी को ज़्यादा बढ़ावा देना है। इसमें जो पेमेंट सेटलमेंट यूज करना है, दैट इज आरबीआई ने जो जुलाई 2022 में इंट्रोड्यूस किया था, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने इंडियन करेंसी को क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए ज़्यादा यूज करना है। अब अगर हम आगे बात करें तो इसके कुछ की प्रोविजंस हैं। जैसे इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हमें ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा वर्क करना है, लाइक जैसे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में, मतलब जितना ही हम ग्राउंड लेवल पे वर्क करेंगे वो हमारे लिए बेटर होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान देना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करें कि जैसे मान लीजिए कि कह सकते हैं कि लेस पेपर वर्क, मतलब जितना ही कम पेपर वर्क होगा उतना ही हमारे एक्सपोर्ट में एडवांटेज मिलेगा। मतलब पेपर वर्क क्या करना है, हमें थोड़ा कम करना है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक और टर्म है दैट इज स्कोमेट, SCOMET, ध्यान से देखिए। अब जैसे स्कोमेट ये जो टर्म है, तो स्कोमेट में जैसे दैट इज द डुअल यूज पॉलिसी बोल सकते हैं। जैसे कि इसका यूज हम राइट वे में भी कर सकते हैं, रॉन्ग वे में। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ड्रोन का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो ड्रोन में हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी ड्रोन को यूज कर सकते हैं, और मान लीजिए कहीं पे अटैक कराना है वहाँ पे भी ड्रोन का यूज कर सकते हैं। तो ड्रोन का जो यूज है उसका यूज क्या है कि मतलब डुअल यूज है, दोनों तरीके से दोनों चीज़ों में यूज कर सकते हैं। तो ऐसा इस कंडीशन में पहले क्या था कि इस पे जो थोड़े रेगुलेशन थे वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थे, लेकिन अब नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या हुआ है कि इसके जो रेगुलेशन है, इसके रेगुलेशन को थोड़ा सा ईज कर दिया गया है, मतलब थोड़ा सा टफनेस को कम कर दिया गया है। अब आगे अगर बात करते हैं तो इंडिया ने जो अपने एक्सपोर्ट के बारे में विजन दिया है, ऐसा कि मतलब भारत जो है कि सब्सिडी के बल पर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सब्सिडी के अकॉर्डिंग ही अपना एक्सपोर्ट करेगा। मतलब अपना एक्सपोर्ट की जो स्ट्रेंथ है, इंडिया की जो एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ है, मान लीजिए एक मिनट, हाँ, तो जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो 2015-16 में जो इंडिया की एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ थी वो $435 बिलियन थी, और 2022-2023 में जो इंडिया की एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ
हुई वो $760 बिलियन अप्रोक्सीमेटली होगी। तो जो यहाँ से 2015 टू 16 से लेकर के 22-23 में जो एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ में चेंज आई अप्रोक्सीमेटली 70% की चेंज आई। तो इंडिया ने मतलब कहने का मतलब कि सब्सिडी के बल पर नहीं, अपने एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ के बल पर अब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसमें ई कॉमर्स के लिए भी कुछ प्रोविजंस आए थे। तो ई कॉमर्स के लिए प्रोविजंस क्या थे कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ कुरियर सर्विसेज है, ठीक है। तो पहले क्या था उसमें कि मतलब 5 लाख तक का ही कुछ ई कॉमर्स सर्विसेज दे सकते थे। अब उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया है, 10 लाख कर दिया गया है। और ऐसा एक टारगेट बनाया गया है कि 2030 तक 200 मतलब $200 से लेकर के 300 बिलियन US तक का सिर्फ ई कॉमर्स सेक्टर से ऐसा कुछ टारगेट रखा गया है। एक और प्रोविजन है कि जैसे मान लीजिए कि एक रेटिंग होती है 4 और 5 रेटिंग। तो जैसे मान लीजिए कि 5 रेटिंग है, तो पहले की जो पॉलिसीज थी उसमें 5 रेटिंग के लिए जो टारगेट रखा गया था वो $2 बिलियन का रखा गया था। ठीक है, अब उस टारगेट को घटा करके $800 मिलियन कर दिया गया है। तो इसमें भी ईज दिया गया है। ठीक है, मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हर सेक्टर में जो भी अप्रोचेज है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखते हुए थोड़ा सा रिलायबल किया गया है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़ा ऑटोमेटिक रूट को डेवलप कर दिया गया है कि हर सेक्टर में गवर्नमेंट का अप्रूवल इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। कुछ टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस भी डेवलप किए गए हैं। जैसे पहले हमारे इंडिया में जो 39 एग्जिस्टिंग टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस थे उनमें 4 और ऐड किए गए हैं। जैसे फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद एंड वाराणसी डिफरेंट सेक्टर्स में किए गए, समथिंग लाइक कुछ को टेक्सटाइल में एंड कुछ को अदर्स में किए गए हैं। ठीक है, तो दिस इज द ऑल क्लिप्स अबाउट न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बाकी आप मुझे यूट्यूब और इंस्टा दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।